ये देख सकते हो आप लोग कि मेरे हस्बैंड जी ने कितना बड़ा गड्ढा कर दिया है और फिर भी अभी भी तेड़ू निकल ही रहा है। इनको लग रहा है कि पता नहीं कितना तेड़ू निकलेगा, तो इतना निकल गया हमारा तेड़ू। अभी ये भर के निकलना है और आधा यही नीचे देखो, आप देख सकते हो कि कितना गहरा गड्ढा हो गया। तो जहाँ पर हस्बैंड जी खोद रहे हैं, एक यहाँ पर है और एक उधर की साइड को है, उनके सर की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। अब मेरी सासू जी भी आ गए बेलचा लेकर, बल फर रहा और उससे नहीं हो रहा है बेल, मुझसे सब बल से। अब वो बेलचा लेकर ये इसको मतलब पीस पीस में नहीं निकालते हैं इसको, इसका एक बड़ा ही रहता है बल पीस। अब सासू जी और जेठानी जी गड्ढे को बंद कर रहे हैं क्योंकि बल गड्ढे को खुला नहीं छोड़ते हैं। मेरे को लगा कल परसों करेंगे, तो अभी कर रहे हैं। इतना हो रखा है, अगर किसी को चाहिए होगा तो कमेंट में बताना। अब सब्जी बना रहे हैं ससुर जी, तेड़ू की सब्जी। तो देखो ऐसे पलटा रहे हैं, ऐसे में मतलब नमक और मिर्च मसाले अच्छे से मिल जाते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मेरा नाम भारती नेगिया, मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों पे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं शाम के 4:30 बजे से और आज हम कर रहे हैं तेड़ू की खुदाई। तेड़ू को खोद रहे हैं हम। अभी जेठानी जी लगे हुए हैं तेड़ू को खोदने पे। तो ये मतलब वैसे तो हमने शिवरात्रि पे खोदना था, तो हम अभी खोद रहे हैं। हमारे मतलब 2-3 जगहों पे हो रखा है तेड़ू, तो पहले ही आज यही खोदेंगे तो देखते हैं कि है तेड़ू या नहीं है। तो बहुत नीचे होता है तेड़ू, तो अभी खुदाई कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना बड़ा गड्ढा बनता है इसका। और अब हस्बैंड जी लगे हैं सबल से खुदाई करने पे, क्योंकि मतलब तेड़ू तो बहुत नीचे होता है, तो बहुत बड़ा गड्ढा बनाने पड़ता है। जमीन के बहुत नीचे होता है, तो पता नहीं कितना गहरा गड्ढा बनाएंगे अभी। तो अभी तक जेठानी जी और सासू जी खोद रहे थे, तो अब हस्बैंड जी खोद रहे हैं सबल से। उधर से सैम भी चिल्ला रहा है कि मेरे को भी आना खुदाई करने। तो कितना तेड़ू निकलता है ये भी देखना होगा। इतना गहरा तो हो गया गड्ढा, तो अभी पता नहीं कितना ज्यादा गहरा करना पड़ेगा। तो अब हस्बैंड जी फरवा से लगे हैं। पालो हमारी तेड़ू की 2-3 बेल हैं, एक यहाँ पर है और 2 घर के पीछे हैं। तो ये वाला आज खानेंगे और घर वाला शिवरात्रि के दिन खोदेंगे। तो ये देखो निकल गया तेड़ू का एक टुकड़ा। ये देखो मतलब फर्रे से मतलब इसके टुकड़े हुए, तो ये कट रखा है। तो देखो कितनी वो हो रखी है इसमें फिसलन। ये है तेड़ू की बेल। इसको गढ़वाली में तेड़ू बोलते हैं, तो हिंदी में मेरे को पता नहीं यार क्या बोलते हैं। तो आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में मेरे को बताना कि तेड़ू को क्या बोलते हैं। तो ये देखो निकलने बैठ गया हमारा तेड़ू। अभी हस्बैंड जी लगे हैं, तो लग रहा है कि निकलेगा तेड़ू। आज हम तेड़ू खाएंगे। घर का तेड़ू बहुत ही टेस्टी होता है। लगी ना? ये है निकल गया तेड़ू। ये देखो कितने बड़े बड़े पीस निकल रहे। खाने वाला तेड़ू है ये। अरे ना मतलब ये बेल्च में सोचिए नहीं खाने बोला। देखो हस्बैंड जी मेरे को कैसे कर रहे हैं, नहीं तो फेंकते हैं बस। इतने प्यार से पूछ रही हूँ मैं और मेरे को कैसे डांट रहे हैं। तो करती हूँ मैं खुदाई, नहीं तो हस्बैंड जी मेरे को बोलेंगे कि तू वीडियो बनाने पे लगी है। तो आप लोग देखते रहे और मैं बताती रहूंगी आप लोगों को हमारा कितना तेड़ू निकलता है और कितना गहरा गड्ढा बनाना पड़ेगा हमको। तो करती हूँ मैं खुदाई, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो अब मैं चले गई नीचे गड्ढे में, तो अब मैं इसकी मिट्टी निकालूंगी, उधर फेंकूंगी मिट्टी निकाल के। मेरे को अंदाजा ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे करके फेंकू मिट्टी को, हाथ से हो ही नहीं रहा ये। हस्बैंड जी भी थक गए बल मिट्टी निकाल निकाल के, तो मेरे को बोल रहे हैं बाबा इसकी बेल ना कितनी नीचे जड़ तक जा रखी है, बहुत लंबी, बहुत लंबा जड़ है इसकी। ए मम्मी कुदाल है, वो कुदाल दे दो मेरे को। तो ये देखो निकल गई मेरी, हमारी मेहनत रंग ला गई।
इतनी खुदाई करने के बाद अब इसका नाम और निशान पता चल रहा है कि होगा तेड़ू। मेरे को डर लग रहा है कहीं इस पे छेद ना हो जाए। ये देखो छेद हो रहा है, ऐसे कट रहा है मेरे हाथ से। अभी हस्बैंड जी मेरे को डांटते हैं। अब मेरी सासू जी भी आ गए बेलचा लेकर, बल फर्रा और उससे नहीं हो रहा है, बेल उससे सबल से, अब वो बेलचा लेकर ये इसको मतलब पीस पीस में नहीं निकालते हैं इसको। इसका एक बड़ा ही रहता है, बल पीस मतलब छोटे छोटे टुकड़े नहीं निकालते हैं इसके। जैसे देखो कुछ इस प्रकार करते हैं इसकी खुदाई कि ताकि ये मतलब इसके टुकड़े ना हो। ये बहुत बड़ा पीस रहता है। अच्छा गेरो भी रन दियो, हमें तो छोटा खोददार पीस पीस निकलदा। मेरे को पता ही नहीं था, क्योंकि मैं आज पहली बार देख रही हूँ ना कि इसकी खुदाई कैसे करते हैं। हमारे यहाँ तो होता नहीं है पर घर का तेड़ू बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। आप लोगों ने भी खाया होगा। इतना निकल गया हमारा तेड़ू, अभी ये भर के निकलना है। और आधा यही नीचे देखो, आप देख सकते हो कि कितना गहरा गड्ढा हो गया। तो जहाँ पर हस्बैंड जी खोद रहे हैं, एक यहाँ पर है और एक उधर की साइड को है। उनके सर की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। अब है ये दो रह रखे, तो इनके देखते हैं इन पे कितना निकलता है। हाथ हटा दो। ये देखो दो, अभी दो रह रखे हैं, एक ये एक दूसरा। तो इन पे देखेंगे कितना निकलेगा। और ये एक पे इतना निकला, देखो मतलब 70 रुपये किलो हो रखे है। ये देखो कितना मोटा है, अभी मतलब मोटे मोटे निकल रहे हैं। और अब शाम का टाइम हो गया, 5:30 हो गया है टाइम। तो अभी हस्बैंड जी और तेड़ू खोदने पे लगे हुए हैं। तो मैंने चूल्हे में आग जला दी है और पतीले पे तब जब तक तेड़ू आता है हमारा, तब तक मैं पिंडा बनाती हूँ भैंस के लिए। तो अभी मेरा भैंस के लिए पिंडा बन रहा है। वहाँ पर सैम फोन पे लगा हुआ है। बाहर अभी उधर चोटी पे धूप है और हमारे यहाँ से तो ढल गई ना अंधेर। यहाँ तो ये देख सकते हो आप लोग कि मेरे हस्बैंड जी ने कितना बड़ा गड्ढा कर दिया है। और फिर भी अभी भी तेड़ू निकल ही रहा है। इनको लग रहा है कि पता नहीं कितना तेड़ू निकलेगा। तो एक डलौना भर गया हमारा, गढ़वाली में हम डलौना बोलते हैं। ये देखो इतना हो गया, मतलब 2-3 किलो तक तो हो गया होगा, ज़्यादा नहीं निकला। और इतना बड़ा गड्ढा कर रखा है और सिर्फ 3 किलो निकले। यहाँ पर सासू जी भी, हस्बैंड जी, जेठानी जी, आरवी सारे काम पे लगे हैं। मैं वीडियो बनाने पे। फिर कल या परसों हमको ये गड्ढा भी भरना होगा। जो ये सारी मिट्टी खोद रखी है, तो उस मिट्टी को इस गड्ढे में डालेंगे हम 1-2 दिन में, क्योंकि गड्ढा भी तो भरना है। ये देखो हस्बैंड जी ने तोड़ दिया। ये देखो अब सासू जी खोद रहे हैं। हस्बैंड जी तो थक गए, बल अभी भी निकलेगा। तो हम तेड़ू को तीसरे साल में खोदते हैं, और अगर टाइम पे नहीं खोदेंगे मैम दिखा, ये देखो ये अब निकल गया इसकी जड़ लास्ट। तो अब इसके बाद नहीं निकलेगा, ये लास्ट है। और इसको तीसरे साल में खोदते हैं। अगर मतलब तीसरे साल में नहीं खोदेंगे बल तो ये सड़ जाता है, तो और गहरा चले जाता है ये वाले। मेरे को भी नहीं पता है, मैं अभी सुन रही हूँ सासू जी औरों के पास। ये देखो अभी है, हाँ इतना मोटा मोटा तेड़ू निकल रहा हमारा। अभी टूटी अब सासू जी और जेठानी जी गड्ढे को बंद कर रहे हैं, क्योंकि बल गड्ढे को खुला नहीं छोड़ते हैं। मेरे को लगा कल परसों करेंगे, तो अभी कर रहे हैं। इतना हो रखा है, अगर किसी को चाहिए होगा तो कमेंट में बताना, मैं ले आऊंगी आप लोगों के घर तक। लगे रहो। अभी मेरे को पता नहीं क्या बोलेंगी सासू जी, बोलेंगे कि
तू वीडियो बना रही है और हमको बोल रही कि लगे रहो। और खोदने में कितना टाइम लगा, मतलब 4 बजे से 6 बज गए, 2 घंटे। और भरने में 2 सेकंड भी नहीं लग रहे। तो अब खोद लिया हमने तेड़ू भी निकल गए 2-3 किलो। अब जेठानी लोग गड्ढा को बंद कर रहे हैं, तो अब ले जाती हूँ मैं उसका डलौना घर। तेड़ू का डलौना। दादी को मेरे को देखकर गुस्सा आ रहा है, बल्कि बार बार ऐसे ना बोल के इतना हो रखा है। अभी हमने कंटेनर में तेड़ू भिगो के रखे हैं, तो मतलब इनकी मिट्टी निकल जाएगी, तो थोड़ी देर में धोएंगे हम इनको। तो हो सकता है अभी बनाएंगे और आधा कल बनाएंगे, थोड़ा कल तो थोड़ा अभी बनाएंगे। थोड़ा जेठानी जी ले गए तो थोड़ा इतना ही हो रखे थे, ज़्यादा नहीं। ये देखो अभी इनकी मिट्टी मतलब थोड़ी देर में निकल जाएगी। भिगो के रखते हैं इनको बहुत देर तक। यही तो होता है, घर के तेड़ू में मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी रहती है। जो बाजार के तेड़ू रहते तो उन पे मिट्टी नहीं रहती है। यहाँ पर सासू जी और आग सेक रहे हैं और मैं अभी धो रही हूँ तेड़ू। हम रात को आज इसकी सब्जी बनाएंगे। कढ़ाई पे उबाल रही हूँ क्योंकि ससुर जी बोल रहे हैं कि मतलब ये ज़्यादा गल जाएंगे, कुकर पे सीटी में ज़्यादा गल जाएंगे, तो इसलिए कढ़ाई पे बना रही मैं। ये देखो इनका कलर देखो, पिंक कलर के हो रखे। नीचे गिर गया वो। ये देखो पिंक कलर के, हल्के हल्के पिंक। दे दिया बताओ। तो खाया भी कभी तेड़ू। और अब सासू जी छिल रहे हैं तेड़ू को। ये देखो, और सासू जी तेड़ू छिल रहे हैं यहाँ पर। हस्बैंड जी भी। मैं बना रही हूँ रोटी। तो अब बनाएंगे, पता नहीं कौन बनाता है, सासू जी बनाते हैं या ससुर जी बनाते हैं। मेरे को तो आता नहीं है बनाना। अब सब्जी बना रहे हैं ससुर जी, तेड़ू की सब्जी। तो देखो ऐसे पलटा रहे हैं, ऐसे में मतलब नमक और मिर्च मसाले अच्छे से मिल जाते हैं। यहाँ पर सब बैठ रखे हैं। सैम को देखो, ये कितनी शैतानियां कर रहा है। अब हमने खाना खुना भी खा लिया है और घर के तेड़ों की सब्जी बहुत ही टेस्टी हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड। शुभ रात्रि, टाटा बाय बाय। मिलते हैं कल।